कहा जाता है कि एक जो लास्ट जब पूजा आता है 15 दिनों का पूजा है, आज शायद अंतिम पूजा है। जी, आज अंतिम पूजा है। पूर्णाहुति जो है वो कल के दिन मधुश्रावणी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मधुश्रावणी के नाम से जाना जाता है। तो जब अंतिम दिन जब आता है तो इसमें सुना जाता है कि नवविवाहित जो कन्याएं होती हैं उन्हें टेमी से दागा जाता है। ये परंपरा क्या है? ये प्राचीन काल से चलती आई एक परंपरा है जिसे आज भी मैथिलानी बहुत उत्साहित से, जबकि इसमें हमें जलता हुआ टेमी से जलाया जाता है। मतलब वो जलता रहता है। जी, बिल्कुल। टेमी किसे कहते हैं? वो दिया को बोलते हैं। वो जो दिया का जो बाती होता है, बाती जो होता है जी, उसी से बना, और वो एकदम जलता हुआ मतलब पैर पे रखा जाता है, लेकिन हम उसको इतना दुख के साथ नहीं उसको एंजॉय करते हैं। हम लोग एकदम खुश रहते हैं कि अच्छा अब तो फोका होने वाला है, अब तो फोका होने वाला है। आज ये मैथिलानी हमारे साथ खड़ी हुई है। आज इनसे जानेंगे कि ये पर्व का क्या महत्व है। मैं आपको बताऊं, पूरे भारतवर्ष में, पूरे एशिया महादेश में मिथिला ही एक ऐसा राज्य है, और अभी ये बिहार राज्य में गिनती आता है, और अभी इसके लिए आवाज़ भी उठ रही है कि मिथिला राज्य अलग होना चाहिए। ये कहाँ तक सत्य होता है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैथिलानियों के पास आते हैं। ये मैथिलानी है जो नवविवाहित मैथिलानियाँ हैं, और इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाती है। कितने दिनों का पर्व होता है इसके बारे में जानते हैं। दीदी, ये कितने दिनों का पर्व होता है? ये कुछ 13 से 15 दिनों का पर्व होता है। जी। जैसे इस बार हमारा जो पर्व है वो कुछ 13 दिन का है। जी। और हर दिन अलग अलग कथा कहा जाता है। जी। शिव जी का कथा, जी। फिर गौरी का कथा, विषहर का कथा, फिर अलग अलग जैसे चनाई का कथा, फिर बीनी वगैरह बोला जाता है। ऐसे करके अलग अलग दिन अलग अलग कथा। ये पर्व करके मतलब आप पहली बार नवविवाहित महिलाएं कर रही हैं, आप लोग दीदी लोग हैं, तो इस पर्व को करने से कैसा लग रहा है? इससे पहले इतने दिन तक कभी उपवास नहीं रही होंगी आप लोग? थोड़ा कठिन है, पर क्योंकि इतना श्रद्धा से कर रहे हैं तो हो जाता है। इस पर्व का क्या महत्व है? इस पर्व को नवविवाहित महिला 15 दिन के लिए करती हैं, और कहा जाता है सावन मास में करने में बहुत ही मतलब अपने जितने रिचुअल्स हैं उन सबको फॉलो करने से घर सब की वृद्धि होती है। तो और 15 दिन हम सब अलग अलग कथा कहते हैं, हम सब अलग अलग कथा सुनते हैं, तो उसका जो आनंद आता है वो कुछ अलग ही है। कुछ इसका कथा का आपको कुछ याद है? कुछ एक दो जैसे कुछ कहानियाँ हों? हाँ, इसमें शिव और गौरी जी का बहुत ही अच्छा वर्णन दिया गया है। इसमें गौरी कैसे चोरनी बनती है, अलग अलग तरीके से उन्हें मतलब दिखाया गया। कभी वो चोरनी बनती हैं, कभी वो डाइन बनती हैं, फिर कभी कभी उनको बहुत चीज़ों का शौक़ होता है। वो सारे शौक़ महादेव उनके अलग अलग रूपों से, अलग अलग तरीक़ों से उनको पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी फॉलो कर रहे हैं। इसमें एक गीत आता है, दोहा जिसे बोलते हैं बिन्नी। ये क्या परंपरा है? बिन्नी क्या होता है? बिन्नी अलग अलग छोटा छोटा दोहा। इसमें भी गौरी जी जो पार्वती जी हैं उन्हीं के अंगों का वर्णन किया जाता है, इन हरी हरी पत्तियों के साथ, उनके हरे सफ़ेद फूल के साथ, पीले फूल के साथ, उनके जितने भी आभूषण हैं ना उन सभी फूलों और उनके जितने भी वस्त्र हैं उन सब की वर्णन की जाती है इस बिन्नी। जब रोज़ सुबह मतलब पूजा में बैठती है नवविवाहित, तो उनको 5 बिन्नी रोज सुबह के टाइम सुनाया जाता है। तो मतलब ये जितनी भी फूल या पत्तियाँ हैं उनके सब में देवी का वर्णन किया जाता है। आप लोगों को कुछ बिन्नी वगैरह याद है? एक दो लाइन अगर याद हो तो। टिप टिप हारा जागू भारा मोती मानी भावा नाग बोर है नागिन बोर है 5 बहिनी सहारा बोर है हे बिन्नी। जलती हुई टेमी को हम शीतल टेमी के रूप में भी लेते हैं। हाँ, जैसे शीतल टेमी का परंपरा है, तो ये शीतल टेमी क्या होता है? चंदन के साथ शायद लगाया जाता है। चंदन के साथ लगाया जाता है। जैसे पहले के समय में जो प्रेग्नेंट में बहनें होती थी उनको शीतल टेमी दागा जाता था। बट अब ऐसा समय आ चुका है जहाँ पे हम सब अपनी मतलब रिचुअल्स को भी थोड़ा मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं समय के हिसाब से। तब अब टेमी के बदले शीतल टेमी ही दागा जाता है मोस्टली। दीदी, क्या लगता है कि ये जो पुरानी परंपरा है, जो मतलब किसी को भी थोड़ा लग जाता है, आप बोले फोका हो जाता है, फोड़ा आ जाता है, तो कहीं ना कहीं इस परंपरा को चेंज करना चाहिए क्या? चेंज देखिए, अब कुछ भी चीज़ हम प्राचीन काल कुछ चीज़ों को जब हम तोड़ते हैं ना तो हमारे मन में बहुत सारी वो मन में शुभ है या अशुभ है, हमें तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए, हम बहुत सारे चिंतन अपने मन में करते हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं अंत में जाके हम पहुँचते हैं कि नहीं नहीं, प्राचीन काल से हमारी पूर्वजों का चलाया हुआ है, प्रचलन है। तो हम मतलब जो पार्वती मैया है जो हर रूप में अपने आती है और फिर महादेव उनको पूरा भी करते हैं, ये कहानी को बताया गया है इसमें। जी जी। तो इसमें उपास भी रहना पड़ता है, दिन भर उपास रहना पड़ता है। इसमें बेसिकली प्याज लहसुन ये सब नहीं खाना होता है। कहीं फॉलो किया जाता है कि नमक भी नहीं खाया, मतलब तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना। तामसिक भोजन नहीं,
बाहर का चीज़ नहीं खा सकते। इसमें बेसिकली हम लोग ससुराल से जो आया हुआ चीज़ होता है ना वही खाते हैं। अच्छा। अपने मायका वाला चीज़ नहीं खाते। जो तो भी जैसे मान लीजिए दीदी कि जिसका ससुराल दूर होता होगा तो वहाँ से भी आता हो? हाँ जी, वहाँ से भी आता है, चाहे कहीं भी हो, दिल्ली भी हो, मुंबई भी हो, फिर वहाँ से भी भेजा जाता है। पैसा भी आ जी। जाता है। हाँ, पैसा के माध्यम से तो आजकल हम लोग मॉडर्न में भारत में जी रहे हैं ना। जी जी। तो हम लोग पैसा के तो माध्यम जैसे मान लीजिए कि दूर से सामान नहीं आ पाता है तो उसमें कुछ पैसे भी भेज दिए तो उसके वो सामान खरीद लेते हैं। हाँ जी, हाँ। मोदी जी का जो हमारा चल रहा है जी, जी। ऑनलाइन में भी ये सब सिस्टम हो गया है। तो ये पर्व तो आपको लगता है ना भूख लगता होगा, जैसे फलाहार वगैरह करते हैं तो भूख भी लगता है? नहीं, कुछ नहीं, एक दिन खाना, मतलब एक दिन उपवास करते हैं शुरू वाला, जी। नहीं तो 15 दिन 14 दिन खाते हैं। पूजा भी 2 टाइम करना पड़ता है, सुना है कि सुबह सुबह कथा करते हैं फिर शाम के समय भी कथा होता है, या एक ही टाइम होता है? शाम को नहीं शाम कथा में पूजा होता है और वही कुछ लोग शाम में कथा न्यूली मैरिड होती हाँ। है, वो सब ग्रुप बनाकर मतलब अलग अलग जगह जाते हैं फूल लोने के लिए। फूल मतलब फुलवारी में जाते हैं, फूल कलेक्ट किया जाता है। वहाँ पे मजाक मस्ती हुआ, गाना हो हम गया। लोग इस पर्व को बहुत ज़्यादा आनंद से अपने आप को अनुभव करते हैं। पूरा श्रावण का जो महीना है, एक तो वर्षा जी, जी। ऋतु आती है, पूरे हरे भरे जितने भी पेड़ पौधे हैं वहाँ पे खूब सारी हरियाली हो जाती है। नहीं, कहा जाता है कि सिर्फ सवर्ण लोग, ब्राह्मण लोग ही से मनाते हैं कि हर वर्ग मनाते हैं? नहीं, ब्राह्मण ही मनाते हैं, जी, जी। ब्राह्मण का ही होता है जी। ये, और वो उसमें भी मैथिली ही मनाते हैं। मैथिली मनाते हैं। मैथिली ब्राह्मण ही फॉलो करते हैं, इसे बाकी जी, जी। ब्राह्मण नहीं करते। आप लोग इसमें गाना भी गाते हैं फूल तोड़ते हुए, कुछ हाँ, मैथिली गाना गीत भी होता गाते हैं हम है लोग। जो यहाँ की जो मैथिली की जो लोकगीत जो है उसे भी गाया जाता है। तो आप लोगों को कुछ गीत वगैरह आता है? हाँ, हम लोग कुछ गीत गाते हैं, जैसे शिव जी का हम लोग गीत गाना जी, जी। गाते हैं, तो मैं 2 लाइनों में उसको जी, हाँ। सुनाना चाहूँगी। आहा कैलाश पर। आज हम लोग बिहार के मिथिलांचल एरिया में आए हुए हैं और आपको मैं मिथिलांचल की ऐसी परंपरा से अवगत कराने जा रहा हूँ जिसको देख के आप हैरान हो जाएंगे। और ये मिथिलांचल जो है, यहाँ के सिर्फ नवविवाहित मैथिलानी ही इस पर्व को करती हैं। पूरे भारतवर्ष में मिथिला ही एक ऐसा राज्य है जहाँ ये पर्व मनाया जाता है और इस पर्व की एक अलग ही परंपरा है। आज से 100 साल पहले से ही मिथिला राज्य की मांग की जा रही है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हजारों वर्ष पूर्व की ये जो कहानी है, मिथिला में जो परंपरा चली आ रही है, आज हम आपको उससे मिलाने आते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ नवविवाहित मिथिलानी यहाँ पे मौजूद हैं और ये मिथिला में ही सिर्फ चलता है। ये पर्व क्या है, मधुश्रावणी पर्व क्या है, सावन के महीने में पर्व होता है, ये पर्व कितने दिनों का होता है, यह पर्व कैसे किया जाता है, इसके बारे में कुछ मिथिलानियों से जानते हैं। आइए। ये वही फूल और पत्ती है, देखिए, जिनके ऊपर देवी का वर्णन किया जाता है, जो बिन्नी जिसे हम लोग कहते हैं। अभी मैथिलानी दीदियों ने बताया है कि इसका जितने भी फूल और पत्तियां जो सजे हुए हैं, इसमें माँ भगवती गौरी देवी का वर्णन होता है। इसी के साथ में इसी बिन्नी कविता में इनका वर्णन किया जाता है। तो ये जो है दीदी की ये जो पर्व है, सिर्फ नवविवाहित महिला ही करती हैं। मतलब जैसे अभी एक ही साल किया जाता है, एक साल में जिनका नव विवाह होता है वही किया। जैसे अब पिछले साल किसी का विवाह हुआ है, वो इस साल नहीं कर सकते, जिनका इस साल विवाह हुआ वही करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का जैसे इस बार शादी हुआ और अगर उनका पर्व ये छूट गया है तो क्या वो अगले बार कर सकती है? नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती हैं? है, ऐसा करती नहीं है। लेकिन ये है कि नव छूटता ही नहीं है किसी का। छूटता ही नहीं है। जैसे जिनका पुराना जैसे मम्मी लोग हैं तो वो लोग सिर्फ मधुश्रावणी तृतीया को कुछ पूजा वगैरह करती हैं, नया वस्त्र पहनती हैं, बट ये 15 दिन का पूजा सिर्फ नवविवाहित कन्याएं करती हैं।